कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली। महानुभावों, आज पंचलक महोत्सव में दो उत्सव हैं। वैसे तो ज्ञान कला का महोत्सव है, लेकिन सबसे पहले आहार का उत्सव है, उसके बाद में समोषण लगेगा, केवल ज्ञान का दृष्टि का उत्सव होगा। जीवन में प्रसंग भी आहार का चल रहा है। वैसे तो आप सुनते आए हैं कि 4 प्रकार का दान किसको दीजिए? 4 संघ को दीजिए। अब 4 संघ कौन से हैं? तो आजकल की परिभाषा बदल गई। उन्होंने कहा पति पत्नी बेटा बेटी, ये 4 लोग का संघ है। ये आपका संघ है। शादी का कार्ड होता ना, उसमें क्या लिखा रहता है? आदमी औरत का नाम लिखा रहता है, पीछे लिखा था संघ, गा लिखा रहता है। लेकिन जब हम लोगों का नाम आता है तो क्या होता है? संघ होता है, घा होता है। आपके में गा होता है, यहां पर घा होता है, क्योंकि वहां पर संघ है और ये संघ है। तो 4 प्रकार का आहार 4 संघ को दीजिए। वैसे ग्रंथों में आचार्यों ने कहा 4 संघ कौन से हैं? तो ऋषि, मुनि, यति और अनगार, ये 4 प्रकार का संघ कहाया गया। लेकिन वर्तमान में मुनियारी का, श्रावक श्राविका, इसको चतुर्विध संघ कहते हैं। आहार दान की पात्रता, व्यक्ति 8 वर्ष का होता है, उसके बाद उसको प्रारंभ हो जाती है। वैसे तो शास्त्र का नियम है कि जो मुनि महाराज जी को नौद भक्ति पूर्वक आहार देता है, उसका सप्त व्यसन का, रात्रि भोजन का, आलू प्याज का आजीवन त्याग होना चाहिए, जब भी वह चौके के अंदर आए। आहार की व्यवस्था है, अभिषेक के लिए तो और ज्यादा क्रियाएं हैं, लेकिन पंचम काल है, व्यवस्था दूसरी है। तो हम लोग सोचते कोई बात नहीं, जब तक चौके के अंदर, जब तक ये सात्विक रह जाए तो भी चलेगा, जब तक धोती पहनी है, जब तक सात्विक है तो भी चलेगा। कई लोगों को आहार देना होता है, लेकिन कैसे देना, क्यों देना, पता नहीं। और सबसे ज्यादा जब लोग चौके में महाराज माता जी को आहार देने आते हैं तो क्या देना चाहते हैं? रोटी का गिलास। क्यों? बोले रोटी देंगे तो रोटी खाएंगे, तो पानी नहीं पीना है क्या तुमको? हर आदमी रोटी के गिलास देने के लिए लगा रहता है। दाल भी अनाज है, मटर भी अनाज है, राजमा भी अनाज है, लेकिन उनको देना क्या है? गिलास। शुद्धि बोलते ना, मन शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। कोई शुद्धि नहीं है। काय तो रोगों से बढ़ा हुआ है, और बसते तो आप ही जानते हो कैसे हो रहे हैं, चल रहा है बस।
लोगों ने तो ये समझ रखा है कि साड़ी पहन ली मतलब 16 हो गया, और धोती दुपट्टे लगा लिए मतलब 16 हो गया। बस उनको पता ही नहीं है कि 16 होता क्या है, शुद्धि क्या है। ध्यान रखना, जितना शुद्धि पूर्वक आहार दोगी उतना आपके जीवन में विशुद्धि आएगी। आहार देने का सिस्टम खत्म हो गया। पहले जैन में भी यदि इधर उधर की शादी होती थी तो साधु आहार नहीं लेते थे, लेकिन आज तो धोती लगाई, मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि आहार जल शुद्ध है। महाराज जी बता रहे थे ना आजकल क्या जमाना है, कि पहले हैंडमेड था, आजकल रेडीमेड है। चौके में लोग साड़ी पहन के धोती पहन के खड़े हो जाते हैं थाली दिखाने के लिए, कहते हैं महाराज जी लौकी की सब्जी है, और मुझे मालूम चल रहा है ककड़ी की है, लेकिन वो लौकी की बता रहा है, क्योंकि बनाया तो नहीं ना, थाली पकड़ी दिखाने खड़ा हो गया आदमी। पूरे आहार देने का पुण्य जब मिलेगा जब अपने हाथ से बनाओ, बनाने के बाद में पड़गाओ, पड़गाने के बाद में सारा काम करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आते हो आना बंद कर दो, बोले महाराज ने कह दिया था। ये पूर्ण पुण्य की बात कर रहा हूं मैं आपको। तो जीवन में आहार देने का एक क्रम होता है। साधुओं को आहार कैसे दिया था, यहां तो भगवान का आहार हो रहा है। आज यहां पर ये जो नगर है ये कूल ग्राम के रूप में बदल जाएगा, और जो हमारे जिनेन जी नीतू नपतिया जी हैं, ये जिनेन जी नहीं रहेंगे, राजा कूल बन जाएंगे। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के प्रथम आहारदाता कौन थे, तो राजा कूल थे। ध्यान रखना, भगवान के सौदरमिंद्र, कुबेर इंद्र, यज्ञनायक आदि आदि तो आप बार बार बन सकते हो, लेकिन तीर्थंकर भगवान को आहार देने का पुण्य बिरलों को ही प्राप्त होता है, क्योंकि आहारदाता एक ही होता है। इंद्र तो 16 के 16 होता है। इंद्रों में इंद्र सोदरम होता है, कुबेर होता है, उस चीज, लेकिन आहारदाता एक ही परिवार बनता है। भगवान महावीर स्वामी जब आहार को निकले होंगे तो ना जाने लोगों ने कैसे कैसे उनको पड़गाया होगा, लेकिन वर्तमान में जब लोग साधु महाराज आहार को निकलते हैं तो लोग फल लेकर कुछ लेकर पड़गाने के लिए खड़े होते हैं। और कई बार तो लोग चौके में जब आते हैं ना तो महाराज जी इशारा करते हैं इस तरह से। इसका मतलब क्या होता है, वो बोले टिंडा। ऐसा जब इशारा करते हैं ना, कोई महाराज जी आहार में त्याग कराते हैं तो इंटरनेशनल सब्जी जो आलू होता है ना उसका इशारा करते हैं, वो बोलता टिंडा। महाराज जी बोलेंगे नहीं, फिर वो कहता टमाटर, महाराज जी बोलेंगे नहीं, तो फिर कहता हाँ आलू का महाराज जी का आजीवन त्याग है। अरे हमारा तो त्याग है, तो अपनी बात कर। मैं आपको बताना चाह रहा हूं संसार में व्यवस्था चल रही है। बीदर एक ग्राम है कमठान के पास में, तीक्षेत्र कमठान कर्नाटक में। मैं वहां पर गया, लगभग 25 साल बाद किसी मुनि महाराज जी का आना हुआ, 2011 की बात है, हैदराबाद चौमासे के बाद में। तो वहां पर जैसे ही पहुंचा तो लोग बड़े चौके में आ गए, 200, 250, 300, 400 आदमी चौके में। 2500 साल से महाराज जी नहीं आए तो पहुंचे तो होता ही है सारा। और आहार देने वाले अपने पहुंचे। एक महिला जिसके हाथ में दूध का कलश था वो भी आहार देने के लिए पहुंची, उसका सिर खुला हुआ था। अब हमारा मौन, मैंने उसको इशारा किया, ऐसे अंजलि बंधी रहती है आप जानते हो, मैंने कहा सिर ढको, बोले महाराज जी मुझसे नहीं होगा। मैंने कहा ये तो कमाल है यार, आहार देना तो सिर तो ढकना ही पड़ेगा। अभी मत ढको, अभी बात नहीं है, तो उस महिला की बात कर रहा हूँ। सारी महिलाएं पर सिर ढकना चालू कर दी। आपका तो परमानेंट सदा बाहर खुला हुआ है, कोई बात नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हुआ कि जैसे मैंने इशारा किया, बोले नहीं मुझसे नहीं होगा। मैंने दोबारा उससे कहा बोले महाराज जी मुझसे नहीं होगा। अरे मैं बोल रहा हूँ ढकना पड़ेगा, सिर ढकेंगे तो कैसे नहीं होगा। मैंने जोर से कहा बोले महाराज जी मुझे क्षमा करो, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा करो, सिर ढको। वो मेरे सिर के पास में आई, दूध का लोटा था, बोली गोमटेश्वर बाहुली भगवान की जय। वो तो 7 के आदमी ने रोक लिया, नहीं तो अभिषेक कर देती है। वो सोची महाराज बोल रहे कि दूध का अभिषेक महिला करती है, बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, तो बोले डाल दो महाराज के ऊपर। तो अब मैंने स्टाइल बदल दिया, मैं ऐसे करता हूं, कहीं आना हो जाए उल्टा काम। तो जीवन में आपको आहार देने के पहले आपको जानकारी होना भी तो आवश्यक है कि हम आहार में दे क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं। ये चलता रहता है। आदमी कपड़े को छू के भी जा रहा है, दूसरी महिला कहती कोई बात नहीं, पानी की छींटे डाल दो काम हो जाएगा। कोई गुरु बन गई सारी। तुझे भी पाप लगेगा और सुनने वाले का भी पाप लगेगा सारा का सारा। आप छू जाते हो, आहार मत दो, आपको पुण्य नहीं लगेगा तो पाप भी नहीं लगेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो चले जा रहे हो, व्यवस्था बनाए जा रहे हो। तो जीवन में कहते ना, अभी महाराज जी क्रिकेट की बात बता रहे थे,
और आज तो बड़ा कार्यक्रम भी होने वाला क्रिकेट मैच में भी। तो बताना मैं चाह रहा था आपको कि जीवन में दो तरह से मतलब कहते ना कि आदमी घर पे कितना भी मुशक्कत कर ले लेकिन महाराज नहीं आ सकते। और क्रिकेटर भी क्यों दास रहता है? क्योंकि चौका नहीं लगता है। वहां पर चौका क्रिकेट वाला चौका है कि उसका चौका नहीं लगा तो क्या होगा? टीम की गड़बड़ हो सकती है। और यहां पर चौका नहीं लगेगा तो लोग बोलते हैं महाराज जी पहले चरण तो डाल दो, जब एक बार चरण डालोगे जब तो चौका लगने की बात चलेगी। एक दिन रोहिणी में मैं जब था तो गर्मी का बहुत समय हो, गर्मी दिल्ली पता है कितनी पड़ती है आपको। घर पे मेरा आहार चल रहा था, आहार चलने के बाद में संयोग से फ्रिज के पास में मुझे खड़ा कर दिया गया। आहार खत्म हो गया, चौकी के लोग बोले महाराज जी आपको छोड़ने चल रहे हैं, आपका तो आहार निरंतराय हो गया, आप कहो तो पानी पी लें। पी लो, हमारा क्या, हमारा तो आहार हो गया, जो करना है करो। तो फ्रिज खुली, अब फ्रिज खुली तो मेरी नजर भी फ्रिज पे पड़ गई। तो मैंने देखा फ्रिज में उबले हुए आलू रखे थे, फ्रिज में उबले हुए आलू रखे थे। तो मैंने मनी मन सोचा अभी आधे घंटे में यहाँ खड़े होकर आहार ले रहा था, बताओ। तो मैंने धीरे से उससे पूछ लिया, भाग्यवान से, चौके वाली से, मैंने कहा ये जो इंटरनेशनल सब्जी है ये किस लिए है? तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज जी आपका तो निरंतराय आहार हो गया, अब आहार के बाद में इन सबको भी तो खाना खिलाना है, उसकी तैयारी है। सोच रहे हो महाराज का आहार हो गया, उसको आलू खिलाएंगे सर। क्या चल रहा है संसार में, क्या हो रहा है? यही ज्ञान का अभाव आपके जीवन को समस्या में ग्रस्त कर देता है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, यदि जैन कुल में जन्म लिया है और जैन कुल को सार्थक करना है तो कम से कम महीने में 4 दिन आपको दौरापेक्षण करना चाहिए, नौदा भक्ति पूर्वक साधु को आहार देना चाहिए। और 4 बार नहीं कर रहे तो कम से कम महीने में 1 बार करो, और महीने में 1 बार नहीं कर पा रहे तो जैनी कहलाने के अधिकारी हो ही नहीं। और दिल्ली शहर में तो आप यदि ये नियम कर लो कि मुझे आज आहार देकर ही भोजन करना है तो आपको आपके घर के 5-7 किलोमीटर के रेडिएशन में कोई ना कोई संत मिल ही जाएंगे। दिल्ली में सुविधा है, अन्यत्र शहरों में तो लोग सालों सालों तरस जाते हैं, जब जाके गुरु पहुंचते हैं हम लोग बिहार करते देखते हैं। तो ये आपका पुण्य है कि आप ऐसी जगहों पर हो जहां पर गुरुओं का आगमन लगातार बना रहता है। तो आज यहां पर आहार का दृश्य है। निश्चित रूप से कई लोग सोचते हैं कि मुनि महाराज जी को हम यदि पड़गाएंगे नहीं, आहार नहीं देंगे तो उनका आहार कैसे होगा? ये भ्रांति है। एक पूरा का पूरा चौमासा देवताओं ने करा दिया। देव हालांकि आहार दे नहीं सकते, लेकिन जब लगा तो जब मालूम चला, कमंडल लेने गए, शॉर्टकट बता रहा हूं, जब मालूम चला कि यहां तो कुछ है ही नहीं तो मुनियों की व्यवस्था तो बन जाएगी, लेकिन यदि मुनि आहार को ना निकलें तो तुम्हारी व्यवस्था, तुम्हारा कर्म कैसे सुधरेगा? इसलिए साधु भी आहार को निकलते हैं। तो आज आहार दान के पावन दृश्य पर आप सभी लोग दान तो बहुत देते हो, लेकिन आहार में भी अपने हाथ से कुछ वस्तु ले जाओ। कहते चौके में खाली हाथ नहीं जाना। ग्रीन पार्क चौमासा था 15 में इनके यहाँ पे, मुकेश जी के यहाँ। तो मैंने उस समय प्रवचन में कहा कि कोई भी व्यक्ति चौके में आए तो खाली हाथ मत आना। और मंदिर के बाहर जो महाराज माता जी के वहां देखे, वहां पे सब्जी की दुकान लगी रहती है। तो जो आदमी आए वो सेव लाए, चौके में ले जाए, जो आए वो सेव लेके चौके में जाए। फिर एक ने अगले दिन पूछ लिया, बोले महाराज जी आप कहते हो लेकर आओ लेकिन लेते तो नहीं हो। तो मैंने कहा हमारे संग में 6 महीने से सेव का त्याग है। आदमी समझ ही नहीं रहा ला रहा है क्या। वो तो बोले महाराज ने बोल दिया लाए जाओ, लाए। अरे भैया जो वस्तु ला रहे हो वो आहार में दो। तो जीवन में ध्यान रखिए, आहार दान का सबसे श्रेष्ठ महत्व है, क्योंकि जिसने आहार दान दे दिया उसमें 4 दान समाहित हो जाते हैं। क्योंकि आहार अच्छे से दोगे तो साधु बीमार नहीं पड़ेगा, औषधि की आवश्यकता नहीं है। आहार अच्छे से होगा तो उनका स्वाध्याय ज्ञान में लगे, ज्ञान दान हो गया। और आहार दोगे तो अभय दान होगा। और आहार दान में 4 दान श्रेष्ठ। वैसे आपको तो दान कई तरह के हैं, करुणा दान, परोपकार दान, और 4 प्रकार के दान प्रसिद्ध हैं, आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान। आजकल ज्ञान की चर्चा बहुत है, लेकिन ध्यान रखना ज्ञान की चर्चा करने से कुछ नहीं होगा यदि ज्ञान को आचरण में नहीं लाए। और ज्ञान को आचरण में वही लाते हैं जो आहार लेते हैं। तो आपने आहार दे दिया तो सारा का सारा काम संपन्न हो गया। और इन्हीं 4 दानों में पंचाश्चर्य किसमें होता है बताओ मुझे आप? आहार दान में। तो श्रेष्ठ दान कौन सा हुआ? आहार दान हुआ। ज्ञान की बात बहुत चल रही है आजकल। एक विद्वान आता है, फ्लाइट से आया, 2 घंटे में चल दिया। एक महाराज जी माता जी को बिहार करना पड़ता है, ठंड गर्मी अंतराय होते हैं, 20 किलोमीटर दूर बिहार करते हैं। उसके बाद समाज माइक रख देती है,
20 किलोमीटर चल के आएंगे, उसके वाले माइक रखा हुआ है और प्रवचन चलता है। जब खुसर फुसर चालू हो जाती है, महाराज अच्छा बोलते हैं, माता अच्छा बोलते हैं, नरियल चढ़ा दो, और बेचारा सामान्य आदमी हुआ तो जो नरियल चढ़ाने के लिए आए थे वो भी गाड़ी में वापस पहुंच जाता है। और दिल्ली में तो महाराज बता रहे थे ऐसी व्यवस्था है। आपको बताऊं, यहाँ तो जब समाचार जाता है, हम तो 13 साल से दिल्ली में हैं, जब हम 2 साधु थे जब से, और तो 14-15 साधु हो गए जब भी दिल्ली में रह रहे हैं, तो यहाँ के लोग कहते हैं कि एक महाराज जी आ जाए तो बहुत अच्छा, बहुत आनंद है, और 2 आदमी आ जाएं तो ठीक है, हो जाएगा, और 3-4 आदमी आ जाएं तो चल जाएगा, और 5 के बाद है तो महाराज मुश्किल हो जाएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली।